आइए, मेरे घर पे आपकी दावत है, मगर आपके घर से मेरे घर पहुंचने में जितने रास्ते हैं वो सब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे घर पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो है जंगल जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, उसके बीच में होकर आपको मेरे पास आना है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जो करंट मुद्दा हम हिंदुस्तानियों के सामने है, बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने जो मुद्दा है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का, और इसके खिलाफ इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल चंद क्लॉजेज हैं जिनके ऊपर हमने नजर की, जो खास तौर पर हम मुसलमानों और खास तौर पर जो दरगाह, मस्जिद, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुसलमानों की खानकाह, इनसे डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं और इनकी आइडेंटिटी के लिए एक नर्म लेकिन तेज चोट करने वाला ये अमेंडमेंट आ रहा है, और बल्कि वो कानून में बदल चुका है। उसके सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो बताने के लिए आया हूं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो भी इंटरेक्शन आपको करना हो वो मेरे जो भी टूटा फूटा इल्म है उसके मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं छोटा सा एक स्टेटमेंट पढ़ दूं आपके सामने। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, 13 अप्रैल 2025 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मैंने दर्ज की है। बहुत सारे PILs दर्ज हुई हैं, जिस तरह आप जानते हैं। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सुबह में उसकी हेयरिंग है। हमारे फ़र्क ये है, हमारी PIL दूसरी PILs में, मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं सर कि, और मैं मोहतरमा जो यहाँ मौजूद हैं, कि अभी तक जितनी PILs दाखिल की गई हैं वो ज़्यादातर उसमें मैक्सिमम जो है कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल से लिया गया है, या कोई दूसरा जो भी इंटरेस्ट जिसका हो। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस अमेंडमेंट बिल का, जिन पर डायरेक्ट असर पड़ता है, वो हम दरगाही लोग हैं, वो हम दरगाह वाले हैं, वो हम मस्जिद वाले हैं, वो हम मदरसे वाले हैं, और वो हम लोग हैं जो कब्रिस्तान की देख रेख और उनकी केयर टेक करते हैं इस वक्फ के एक्ट और इसकी इंटेंट के तहत। तो अभी तक दरगाहों से कोई बंदा जो है अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया था, तो अपने सब लोगों से मिलकर तकरीबन 70,000 खानकाहें हैं हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड और मुसलमानों की केयर में अगर आप मिलाएं, उसका डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है हमारे पास। 1.5 लाख कब्रिस्तान मौजूद है, और इन सब के वजूद को खतरा है इस वक्त, जिसकी वजह से मैं एज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर उनके मशवरे से और उनके साथ मिलकर तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीनों और उनके गद्दी नशीनों के साथ मिलकर मैंने ये रिप्रेजेंट किया और PIL मैंने पेश कर दिया। इसमें मैं एक फिगर आपके सामने रख दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ जो मैंने PIL दर्ज किया है, ये सिर्फ एक पिटीशन नहीं है। पिटीशन तो कोई भी ज़मीनी मसला बन जाता है, बल्कि ये 3,000 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड, हमारे सामने एक फिगर मौजूद है, 3,000 से ज़्यादा दीनी इदारों का मुकदमा है, ये उनकी आवाज़ है। एक फिगर जो मेरे सामने आई है कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ अपने बड़ों से मशवरा करने के बाद, और कुछ लोग जो इससे असर अंदाज हो रहे हैं उनसे बात करने के बाद, वो ये है कि इस एक्ट से खुले खुले 1200 मस्जिदें, 330 मदरसे, 80 खानकाहें, 55 दरगाहें और तकरीबन 1800 से कुछ ज़्यादा कब्रिस्तान डायरेक्टली इससे अफेक्ट होंगे। इसके अलावा ये तो वो जो चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड्स में अलग अलग हिंदुस्तान की जगहों पर दर्ज हैं, और जो दर्ज नहीं है, तो इस अमेंडमेंट का कोई ना कोई क्लॉज ऐसा है जो इन जगहों को, दरगाहों को वगैरह को जो है वो एंक्रोचमेंट साबित करके उनको सिरे से उनके वजूद को मिटाने वाला है। जो लीगल ग्राउंड्स हैं, मैं जल्दी जल्दी उनमें से पास ऑन कर रहा हूं। लीगल ग्राउंड्स जो हमने अपने PIL के अंदर लिए हैं, अगरचे कल हमारी कोर्ट में सुनवाई है, मगर विद इन द बाउंड्स ऑफ लीगैलिटीज, कानून की हद में रहते हुए जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और ये शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माध्यम से ये आम लोगों तक पहुंच जाए कि हमने ये PIL कुछ बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल और इस्लामी शरीयत के नुक्तों और नुकात को मद्देनजर रखकर हमने इसको फाइल किया है। पॉइंट नंबर 1,
इसमें आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करके हमारे जो खास दीनी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनमें गैर जरूरी, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, उनमें दखल किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 30 का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया। आर्टिकल 30 ने जो इन इदारों को, वक्फ के इदारों को जो हिफाजत दी थी, जो प्रोटेक्शन दिया था, उसको खत्म कर दिया गया है और वक्फ बोर्ड का एक्चुअल अधिकार वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है। उसके जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आगे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 यह है कि सेक्शन नंबर 107 का रिपील कर देना। अब अगर किसी ने 12 साल से किसी जगह पर, वक्फ की जगह पर कब्जा कर रखा है, तो इस अधिनियम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत वो जगह उसकी हो जाएगी, वो जगह का मालिक बन जाएगा। और ये इंटेंट ऑफ वक्फ, यानी जो उसके वक्फ करने के पीछे जो एंडाउमेंट, जो एग्जैक्ट कानूनी लफ्ज है, ये उसकी नीयत के बिल्कुल खिलाफ मामला है। एंडाउमेंट एक अमानत है, मैं उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूं आपसे। एंडाउमेंट एक अमानत है और अमेंडमेंट उस अमानत में खयानत है, यानी उसको खत्म करना है। अब इसके अंदर एक मामला और भी है कि पहले बोर्ड के अंदर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, मगर अब क्या हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय इसके अंदर नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन के हिसाब से जो है इसके अंदर लोग तैनात किए जाएंगे। 5वां जो पॉइंट है, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं इसको, जुडिशियल रिव्यू का कोई रास्ता नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि कोई इफेक्टिव अपीलेट मैकेनिज्म यहां पर मौजूद नहीं है इस अमेंडमेंट के अंदर। लोग कह सकते हैं कि आप जा सकते हो, आपका कभी भी कानून का रास्ता बंद नहीं किया गया है, मगर मसला यह है कि जो रास्ता खुला रखा गया है, उस रास्ते को, ऐसा रास्ता खुला रखा गया है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह दूं, आइए मेरे घर पे आपकी दावत है, मगर आपके घर से मेरे घर पहुंचने में जितने रास्ते हैं वो सब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे घर पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो है जंगल जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, उसके बीच में होकर आपको मेरे पास आना है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दरगाहों को, मस्जिदों, मदरसों को, खानकाहों को, और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे और पॉइंट्स थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन प्लीज़ आस्क मी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।